हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो टर्म्स है इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल पे पावर 1 है। आपको इसी फॉर्म में पॉलिनोमियल चाहिए। अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले इस फॉर्म में, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा उसको। उसके बाद हम यहाँ पर इन पॉलिनोमियल्स के जो टर्म्स हैं उसके कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि x के बाजू में एडजेसेंट नंबर कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, +1। यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट मिला -4 और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट मिलता है -5। याद रखें कि कोएफिशिएंट जब निकालोगे तो जो साइन उसके सामने है वो साइन के साथ लिखना है आपको। -5 है, -4 है, -4 लिखा, -5 है, -5 लिखा। मगर यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा, और ये प्लस है इसलिए प्लस है। अब करना क्या है हमें कि जिस वेरिएबल पर पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट लेना है, और जिसमें आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा वो कोएफिशिएंट लेना है। यहाँ वेरिएबल मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इन दो नंबर का 1 और -5 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। याद रहे आपको साइन के साथ लेना है, ये +1 है और ये -1 है, सॉरी -5 है। अब इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साइन को सॉल्व करूँगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब ये जो आंसर आया है, इन दो नंबर का जो आंसर आया है, ये जो प्रोडक्ट मिला मुझे, इसके मुझे ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि इसका आंसर -5 आए और उन्हीं दो फैक्टर्स का मुझे प्लस करना है, और प्लस करने के बाद उसका आंसर -4 आए। तो मैं 5 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो 5 के फैक्टर्स, 5 1 जा 5, तो मुझे 5 के फैक्टर्स मिले 1 और 5।
तो मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अब इसे सॉल्व करते। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मैं नीचे लिखूंगा। तो क्या देखा मैंने कि प्लस प्लस प्लस, आंसर प्लस में आना चाहिए था, मगर यहाँ पर आंसर माइनस आ रहा है। वैसे ही 1 + 5 6, आंसर 6 आ रहा है, मगर मुझे आंसर -4 चाहिए। और 5 के फैक्टर्स इसके अलावा कोई और नहीं है। तो मैं इन नंबर्स में साइन चेंज करूंगा। अगर मैं -1 ले लेता हूं और यहाँ +5, तो माइनस प्लस माइनस 5 वन ज़ा 5, तो आंसर -5 मिल गया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर विथ साइन नीचे लिखूंगा। तो अब यहाँ नंबर क्या है, -1 है, तो मुझे यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखा है, 5 + 5 है +5। जो नंबर यहाँ रहेंगे वही नंबर आपको यहाँ लिखने हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर तो -5 आ गया, मगर क्या इसका आंसर -4 आएगा? माइनस प्लस, इस नंबर के सामने माइनस है, इस नंबर के सामने प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो साइन ने हमें बता दिया कि माइनस करना है। 5 - 1 4, बिगर नंबर साइन। तो हमारा आंसर तो +5 आ रहा है, मगर हमें आंसर क्या चाहिए, -4। तो हम साइन में बदलाव लाएंगे। यहाँ से मैं माइनस का साइन हटा देता हूँ। अब यहाँ माइनस का साइन लिख देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5। यहाँ चेक कर लेते, यहाँ -5 लिखा है, तो यहाँ पर -5, यहाँ +1 है, तो यहाँ पर भी +1। तो अब मुझे कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल गया है। इसको चेक कर लेते, सॉल्व कर लेते। 1, क्या देखा मैंने, इस नंबर के सामने 2 साइन है, एक प्लस और एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस इस नंबर के सामने प्लस है और इस नंबर के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो साइन ने मुझे क्या कहा, बताया है कि करना क्या है, तो प्लस माइनस माइनस, तो मुझे माइनस करना होगा। 5 - 1 4, और बड़े नंबर के सामने जो साइन है वो साइन मैं यहाँ लगा दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए था, -4, तो मुझे -4 मिल गया। अब यहाँ पर वेरिएबल x है, तो मैं इन सारी टर्म्स को x से मल्टीप्लाई करूँगा। x × 1 × x -5 × x -4 × x, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 1x, यहाँ मिलेगा -5x
इक्वल्स टू -4x। अब मैं -4x को किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ। वापस चलते हैं हम हमारे पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे। और ये -4x के जगह पे मैं 1x - 5x लिखूँगा। मीन्स -4x को मैं रिप्लेस करूँगा 1x - 5x। और बाकी की जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप हैं, इनकी सारी टर्म्स को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 1 ज़ा 5। तो हमने यहाँ पर सारी टर्म को फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब हम पेयर बनाएंगे दो दो टर्म का। तो हमने दो दो टर्म्स की पेयर बना दी। अब जो हमने पेयर बनाया उसमें देखेंगे कि कौन कॉमन है। तो यहाँ पर इस टर्म में x है, तो इस टर्म में भी x है। तो यहाँ से हमने x एज अ कॉमन निकाल लिया और रिमेनिंग टर्म्स, जो टर्म्स की जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख दिया। तो यहाँ पर x प्लस 1 x प्लस 1। सेम वे यहाँ पर भी चेक कर लेते कि क्या कॉमन है और उस कॉमन को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो हमने देखा कि इस पेयर में 5 कॉमन है। दूसरा साइन, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस भी कॉमन निकल सकता, मगर इसके पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस प्लस। तो माइनस को ही मैंने किसी और तरीके से लिखा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। तो मैंने ये माइनस को माइनस प्लस के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हमने माइनस साइन को भी कॉमन निकाल लिया। अब जो बची हुई टर्म्स है, बची हुई टर्म्स के जो पार्ट्स है उसको ब्रैकेट बना के ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। x प्लस 1 तो इस पॉलिनॉमियल की ये स्टेप में हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस टर्म में x प्लस 1 मतलब ये ब्रैकेट, और इस टर्म में x प्लस 1 ये ब्रैकेट हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम x प्लस 1 ये ब्रैकेट को हमने एज अ कॉमन निकाल लिया। बाकी की जो
टर्म्स के रिमेनिंग पार्ट है उसको हम ब्रैकेट बना के लिख देंगे x माइनस 5। और इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के फैक्टर्स फाइंड करें, जो कि है x प्लस 1 x माइनस 5। थैंक यू।